गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का थर्ड क्लास है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर के घातांक क्या लिखा हुआ, घातांक एवं घात, ठीक है, घातांक एवं घात चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 2 वीडियो में। आज हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी किताब निकाल दीजिए। चलिए 6 नंबर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, आपको क्वेश्चन देख लेना है क्योंकि मैं पूरी क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हम लोग को मालूम है ये फॉर्मूला किस पे है, इस पे है। इस बेस पे हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं ऑलरेडी। ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। क्या होता है a इंटू ए, उसकी पावर क्या है a का पावर m इंटू a के पावर n। जो ये पावर होता है क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो वही कि हम लोग ये वाला a को लिख दिए है, उसके बाद पावर जो है दोनों को ऐड कर दिए। हुआ यूं कि यहाँ पे प्लस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ प्लस का साइन दिया, और n का वैल्यू क्या था -6, इसलिए हमने -6 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद ये वाला नंबर को उतार दिए हैं। उसके बाद क्या किए, 2/9 प्लस माइनस का साइन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए -6 लिखे। ये वाला सेम प्रोसेस उतार दिया गया है। ये दोनों को माइनस करिएगा तो -3 आएगा, इज इक्वल टू इतना। हम लोग को मालूम है कि दोनों पक्षों की क्या है, घातांकों का आधार समान होता है। यानी कि ये जो दोनों घात होते हैं क्या होते हैं, अगर दो पक्ष है, इस साइड एक पक्ष, इस साइड एक पक्ष, ठीक है, दो साइड दोनों पक्षों के जो घात होते पावर जो होते वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए क्या किया गया, घातांक भी समान होंगे, इसलिए अलग से घातांक को भी हम लोग समान मान के चल रहे हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये है -3 इज इक्वल टू 2x - 1, ओके। अब हम क्या किए हैं, ये -3 यही है, इस -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही चीज हम यहाँ पे लिखे, -1 ये -3 ये 1 इस साइड लेके आया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, +1 हो गया, साइन क्या हुआ है, चेंज हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 2x। अब क्या किए, ये दोनों को प्लस माइनस किए तो -2 आ रहा है, बड़ा नंबर के आगे जो साइन रहता है वही साइन लगता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2x। अब ये होगा कि x यहाँ पे रहा, x ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू एक्स। आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी एक तरीके से लिखिए। तो हम लोग को मालूम है कि अगर इस साइड इंटू में है तो इस साइड क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना। तो क्या किया गया, ये वाला टर्म में इस 2 को इस साइड ले आए, x इज इक्वल टू, ये -2 तो था ही, इस तरीके से लिखा ना, मान लीजिए इसको इस साइड लिख दिया, इसको उस साइड लिख दिया, ठीक है। देखिए अब क्या किए, x यहाँ पे रहा -2 बाई इस 2 को मल्टीप्लाई में था तो इस साइड ले आए डिवाइड में, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल से दोनों कट गया तो कितना आया आपका 1, तो x का वैल्यू -1 आएगा, वही हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से उतारिए। ये है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। इसको हम लोग लिखते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। करना क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन मैं कोई नहीं लिखी हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा बुक से। सारा प्रोसेस सेम है। ये 2 के पावर -3 है, माइनस हटाने के लिए हम क्या करना होगा, ये टर्म्स को ऊपर ले जाना होगा। वही हम लोग क्या किए, 2 के पावर 3 टर्म्स को ऊपर ले गए, इज इक्वल टू 2 के पावर 18, ठीक है। अब करना क्या, हम लोग को मालूम है कि होता क्या है, जब हमारा इस तरीके का नंबर्स होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप a और a, यानी कि सबका वैल्यू नंबर जो है सेम है, 2 2 2, और पावर अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है। तो मैंने सारे पावर्स को ऐड कर दिया है, इज इक्वल टू 2 के पावर 18, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9 हो गया, इज इक्वल टू 2 के पावर 18। हम लोग को मालूम है कि दोनों पक्षों के घात के आधार समान होते हैं, इसलिए क्या है, घातांक भी समान होंगे। इसलिए हम क्या किए, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 लिखे। 9 यही n यहीं पे रहेगा, यहाँ n यही रहेगा, और 9 प्लस जो है प्लस 9 क्या होगा, अगर इज इक्वल टू का उधर जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या किया मैंने, प्लस 9 को उस साइड ले जाना था हम लोगों को, तो क्या किया गया, साइन को एक्सचेंज कर दिया गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब दोनों को माइनस करके लिखिए n इज इक्वल टू 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। दोनों को एक तरह का फॉर्म दिखने के लिए लाना होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 4/9 है तो यहाँ पे भी 4/9 दिखना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, अलग अलग है, तो हम लोग को इसको चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए ये टर्म्स को सेम लिख दिए, इसका पावर स्क्वायर है, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों लगेगा, तो अंदर ले आते हैं, दोनों में पुट करते हैं। इसका मतलब 2 का पावर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए 2 2 is 4 और 3 3 is 9। ठीक है, पावर बाहर का अगर हम 2 को अंदर ले आए तो बाहर क्या बचा, 1 बचा ना, तो 1 को पावर के हिसाब से लिख देते ताकि आगे सॉल्व करने में हम लोग को इजी हो। ऐसे लिखा नहीं जाता, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब यदि a का पावर m और a का पावर n है तो m और n क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए m इज इक्वल टू n यहाँ पे बराबर लिखे हैं। चलिए x यहाँ पे रहा, और ये -7 को अगर हम इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है, +7 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, ये हमारा आंसर है। आई होप क्लियर है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 2 नंबर में भी इसी तरीके से सॉल्व किया गया, ये 2 के टर्म्स में, इसको भी 2 के टर्म्स में लाना है। अब 2 के टर्म्स में हम लोग लाएंगे कैसे, 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करिएगा कि 8 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया ना 3 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख दिया, और बाकी जो पावर था हम लोग सेम ब्रैकेट में डाल के अलग से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, हो गया, दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब पावर हम लोग सेम लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि यदि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 3। हम लोग को क्या करना है, ये 6x को इस साइड लाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, पावर चेंज होता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई सॉल्व किए तो क्या आ गया अब हमारा, -3x। माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि इस बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है। इन दोनों के बीच किस चीज का साइन छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, तो अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड के साइन में आएगा, इसलिए -3 यहाँ पे आपका नीचे आ गया। ठीक है, अब 3 के टेबल से काटे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1/1 आएगा, तो आप 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 नहीं लिखना है, 1 लिखिएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, -1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से उतारिए। नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि जितने टाइम्स लिखा है, ये 2 जितने भी टाइम्स लिखा है, इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सारा पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जितना x ऊपर लिखा हुआ था सारा x को लिख दिए, इज इक्वल टू 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 हुआ कैसे, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करिएगा, 10 बार, 10 टाइम्स। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसी तरीके से, सॉल्व करके देखिएगा, ये वाला नंबर आपका जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, 2 का पावर 10 लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या, ये x के आगे हमेशा 1 छुपा हुआ होता है, इसलिए सारे x के आगे अगर 1 छुपा हुआ तो आप बताइए कितना होगा, 5 होगा, और x है तो x को लिख दिए। ठीक है, तो यानी कि 5x यहाँ पे है,
तो 5x लिख दिए। आप लोग ऐसे काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5, 5x है तो 5x लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 10। ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि पावर दोनों बराबर लिखा जाएगा, 5x इज इक्वल टू 10, तो x यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 के टेबल से कट करिए, 5 1 5, 5 2 10, आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करना है, इसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, पावर को हम लोग ऐड कर दिए हैं, इज इक्वल टू ये 5 को अगर 5 टाइम्स लिखिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इतना नंबर आपका जरूर आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग करके मल्टीप्लाई। देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिए हम लोग, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का पावर 5। यहाँ पे देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, प्लस 1 और माइनस 1 अगर आप कट करिएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, x और ये x को ऐड किए हैं तो 2x हो गया, इज इक्वल टू 5 का पावर 5, ठीक है। पावर हम लोग का बराबर होता है 2x इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन तो जल्दी से उतारिए। a का पावर भी, हम लोग को कुछ नहीं करना, a और b का वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। a के पावर b प्लस b के पावर a है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे a का वैल्यू आप देख सकते हैं -1 है, -1 नंबर के रूप में है तो नंबर के रूप में -1 लिखिए, पावर 2 b है, पावर b है यानी कि ये रहा 2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, प्लस 2 b का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 मैंने पुट किया, पावर क्या है -1 है तो मैंने -1 दिया, क्योंकि a का वैल्यू -1 है, ठीक है। आप लोग इस चीज पे फोकस करिएगा, -1 को पावर क्या है, कितना है, 2 है, -1 का पावर 2 है, इसका क्या मतलब है, -1 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1, ठीक। उसके बाद ये रहा 2 के पावर -1, ये हम लोगों को मालूम है कि अगर पावर से माइनस हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं, यानी कि नीचे 1 छुपा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया, अब ये वाला एलसीएम वाला एडिंग है, तो इसको करना क्या है, इसका नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है छिपा हुआ। अब हम लोग को करना क्या है, 1 और 2 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप आप लोगों को एलसीएम आना चाहिए, इसलिए क्योंकि एलसीएम बहुत इजी है और बहुत बेसिक चीज है। एलसीएम 2 आया आपका, तो एलसीएम हमने 2 लिख दिया, ठीक है। इस 2 को देखना है कि आपके इस टेबल में, 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आ रही है, 2 बार में आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला को, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ठीक है ना, तो इसलिए 2 टाइम्स आ रही है, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल 2 में 2 कितने बार में आती है, 1 बार में आती है, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 हो गया, 2 + 1 3/2, यही है हमारा आंसर, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ही लिखना है, ये सारा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैं वो सारा कुछ लिखी थी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी सेम है, बी नंबर और सी नंबर आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, अगर आप लोगों से बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें डिवाइड वाला साइन लगा हुआ, तो हम लोग को कैसे करना, सेम जैसे पावर जो नंबर्स दिया हुआ उसी तरीके से बैठा दिए, -1 का पावर कितना देना था, b यानी कि 2 देना था, डिवाइडिंग b का वैल्यू देने के बाद पावर कितना देना था, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू पुट कर दिए, हो गया, ठीक है। -1 का स्क्वायर मैंने अभी बताया 1 होता है, डिवाइड का साइन सेम लगा दिए। अब यहाँ पे क्या किया गया है,
माइनस को अगर हमें हटाना है तो क्या करना है, 1 को ऊपर ले जाना है और 2 को क्या करना है, नीचे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो होगा ये कि ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे जो 1 रहता है हम उसको लिखते तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इसको एक्सचेंज कर दिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए, हो गया 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक कि आप लोग इन सारे चैप्टर्स को रिवीजन, इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।